Assalamualaikum. Welcome back to this channel SW Education. Our today's topic is Plato's theory of imitation. इस वीडियो से पहले प्लेटोज व्यूज ऑन पोइट्री या हम कह सकते हैं प्लेटोज ऑब्जेक्शन टू पोइट्री, ठीक है, इस पर मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को समझने से पहले अगर उसको देखा होगा तो ये वीडियो भी आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्लेटोस थ्योरी ऑफ इमिटेशन की। इसको हम माइमेसिस भी कह सकते हैं, प्लेटोस थ्योरी ऑफ माइमेसिस और प्लेटोस थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है, एक ही टॉपिक है। एक्चुअली जो माइमेसिस है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इमिटेशन। इंग्लिश में हम उसको इमिटेशन कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इमिटेशन क्या है, इसी के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। जो इमिटेशन है उसका मतलब होता है किसी रियल चीज को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ब्यूटीफुल डॉल देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसका एक स्केच बना दिया। जो मैंने स्केच बनाया है वो एक्चुअली एक कॉपी है, ठीक है, ओरिजिनल डॉल की, ठीक है। इसी तरह प्लेटो जो थे उन्होंने अपनी एक बुक रिपब्लिक में इमिटेशन की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो इमिटेटर होते हैं, ठीक है। वो खुद से कुछ क्रिएट नहीं करते बल्कि वो इस वर्ल्ड की मुख्तलिफ चीज़ों से आइडियाज़ लेते हैं और उन आइडियाज़ को कॉपी करके वो पोइट्री लिखते हैं या कोई भी आर्ट वर्क वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आर्ट किसी काम का नहीं होता, आर्ट वर्क किसी काम का नहीं होता और ये माशरे में किसी तरह की भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता, ठीक है। प्लेटो की एक फेमस वर्क है उनका द रिपब्लिक, ठीक है। उनमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी फेमस लाइन है, आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है उनकी और लेक्चर के दौरान इस पर मैं डिटेल से बात करूंगी। तो सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लेटो was a Greek philosopher born in Athens during the classical period, ठीक है। He saw poetry along with other mimetic forms such as theatre, music and art as a representation of nature, ठीक है। वो कहते हैं जितनी भी जो mimetic forms का मतलब होता है जो कॉपीड की गई फॉर्म्स होती हैं यानी नकली फॉर्म्स हैं, वो कहते हैं जो पोइट्री है, थिएटर, म्यूजिक, आर्ट, ये सब क्या कहते हैं कि कॉपी है, ठीक है। वो रियल चीज़ें नहीं हैं, वो मिमेटिक फॉर्म्स हैं, नकली फॉर्म्स हैं नेचर की, ठीक है। यानी कि आइडियाज़ को कॉपी करके नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट वाज इन्फीरियर टू द रीजनल, जो कि ओरिजिनल यानी रियलिटी से बहुत दूर है, ठीक है। यानी कि उनकी जो अहमियत है वो रियलिटी से बहुत कम है, इन्फीरियर है, ठीक है। तो अब थ्योरी ऑफ इमिटेशन पर आते हैं। Plato's theory of imitation has been considered a great contribution in the field of art. Field of art में जो प्लेटो की थ्योरी है इमिटेशन की, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। द वर्ड माइमेसिस, ठीक है, माइमेसिस क्या है, एक्चुअली इमिटेशन ही है, ठीक है, यानी कॉपी करना, नकल करना। द वर्ड माइमेसिस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इमिटेशन। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ऑल क्रिएशन ऑफ आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, ठीक है। ये जो लाइन है इससे समझ सकते हैं कि प्लेटो के क्या व्यूज थे आर्ट के बारे में। वो कहते हैं जितना भी आर्ट का काम है वो सारा क्या है, इमिटेशन है, वो कॉपी है, वो रियलिटी नहीं है। द आर्टिस्ट इमिटेट्स द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एज दे अपीयर टू हिम। कहते हैं आर्टिस्ट जो चीजें उनको जाहिरी तौर पर नजर आ रही होती हैं उन्हीं को कॉपी करते हैं, ठीक है। द फिजिकल वर्ड अकॉर्डिंग टू हिम इज द कॉपी ऑफ एन आइडियल वर्ड। जो प्लेटो हैं उनके नज़दीक जो ये जो फिजिकल वर्ड है एक्चुअली वो एक आइडियल वर्ड की कॉपी है। आइडियल वर्ड का मतलब है कि वो एक ख्याल जो अल्लाह ताला के जहन में था इस यूनिवर्स को बनाने का, वो ओरिजिनल था, ठीक है। और उस ख्याल को जब हकीकत में बदला यानी ये दुनिया बनी तो वो दुनिया उस ख्याल की एक कॉपी थी। ही सेज दैट आइडियल वर्ड इज यूनिफाइड एंड वन होल। वो कहते हैं कि जो आइडियल वर्ड है, ठीक है, जो जहन में है, ठीक है, खुदा के जो जहन में है वो यूनिफाइड है और वन होल है, ठीक है, यानी कि वही कामिल है। वेयर एज द फिजिकल वर्ड इज इम्परफेक्ट, और जो ये जाहिरी दुनिया हमें नजर आती है ये इम्परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट नहीं है, एंड सब्जेक्ट टू चेंज एंड डके, और ये चेंज भी हो सकती है और ये जवाल पजीर भी हो सकती है। ओके जी, प्लेटो की एक बुक है, उनका एक फेमस वर्क है द रिपब्लिक, ठीक है। उनमें उन्होंने एक मिसाल के जरिए वाजिया किया है द थ्योरी ऑफ इमिटेशन को, ठीक है। वो मिसाल देते हैं एक कारपेंटर की, ठीक है। एक कारपेंटर को जब चेयर बनाने का आइडिया आता है तो इस आइडिया को फॉलो करके वो चेयर बना देता है। अब चेयर जो उसने बनाई है वो एक्चुअली उस आइडिया की कॉपी है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि वो चेयर जो फिजिकली अब वजूद में आई है वो वंस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है, क्योंकि वो उस आइडिया की कॉपी है, ठीक है। लेकिन जब उस चेयर को कोई पेंटर
देखता है, ठीक है, उसको अच्छी लगती है तो वो उसका स्केच बनाता है, उसकी तस्वीर बनाता है, ठीक है, तो वो फिर हो गई ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि उसने कॉपी की है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। जब इसको मैं पढ़ती हूँ तो आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाएगी हर चीज़। प्लेटो एक्सप्लेन हिज थेरी ऑफ इमिटेशन बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ पेंटर। जो प्लेटो है उन्होंने अपनी जो थेरी है उसको एक पेंटर और एक कारपेंटर के जरिए उन्होंने वाजिया किया है। हु पेंट्स अ बेड और अ चेयर, एक पेंटर जो किसी बेड या चेयर को पेंट करता है। द बेड और चेयर विच अ कारपेंटर मेक्स इज एन अपीयरेंस एंड नॉट अ रियलिटी। कहते हैं जो एक बेड या चेयर एक कारपेंटर बनाता है वो सिर्फ एक अपीयरेंस है, वो रियलिटी नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बात की कि पहले कारपेंटर के जहन में एक आइडिया आया चेयर बनाने का, वो आइडिया तो ओरिजिनल था, लेकिन जब आइडिया को फॉलो करके उसने आइडिया को कॉपी करके चेयर बनाई तो वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, वो कॉपी है, ठीक है। इट इज कॉपी ऑफ द आइडिया ऑफ द बेड विच एग्जिस्ट इन द हायर रियलम, ठीक है, यानी कि जो कारपेंटर के जहन में था, ठीक है। इट मीन्स दैट बेड इज वंस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। हम कह सकते हैं जो बेड या चेयर या टेबल जो भी कारपेंटर ने बनाया है वो वंस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आइडिया को कॉपी करके बनाया गया है। व्हेन द पेंटर पेंट्स दिस बेड, और जब पेंटर उस बेड को कारपेंटर के बनाए हुए बेड को पेंट करता है, ठीक है, मेड बाय कारपेंटर, दैट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, तो फिर वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो गया, यानी कि वो 2 दफा हकीकत से दूर हो गया। देयरफॉर हिज वर्क इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। इसलिए जो पेंटर यानी कि वो आर्टिस्ट ही होता है ना एक पेंटर, तो उसका जो वर्क है वो क्या है, वो कॉपी की कॉपी है, इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी है। द पोइट वर्क्स इन द सेम वे, ही यूजेस वर्ब्स, नाउन्स एंड रिदम्स टू क्रिएट अ पोएम। कहते हैं इसी तरह जो पोइट है वो भी इसी तरह इमिटेट करता है चीज़ों को, ठीक है, कॉपी करता है, वो मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स, नाउन, रिदम्स को यूज करता है, ठीक है, विच इज एन इमिटेशन ऑफ फैंटम्स एंड फ्रजाइल इमेजेस, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के उसके ख्याली जो तस्वरात होते हैं, उसके जो टूटे फूटे इमेजेस होते हैं, उनको कॉपी करके वो ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है। इन हिज थेरी ऑफ माइमेसिस, जो उनकी थेरी थी प्लेटो की माइमेसिस की, ठीक है, प्लेटो सेज दैट ऑल आर्ट इज माइमेटिक इन नेचर, ठीक है, वो नकली फॉर्म्स होती हैं नेचर की। पोइट क्रिएट्स ओनली अ कॉपी ऑफ कॉपी, जो पोइट है वो कॉपी की कॉपी ही क्रिएट करता है। पोइट्री ऑफ ऑल काइंड प्रमोट्स सिंसियरिटी एंड फैल्सहुड, ठीक है, जो पोइट्री है वो कभी भी सिंसियरिटी नहीं ला सकती माशरे में, और वो झूठ को फैलाती है, ठीक है। और जो रिपब्लिक की मैंने ऊपर बात की है, ठीक है, उसको मैंने मेंशन भी कर दिया। आप भी अपने क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो रिपब्लिक का हवाला जरूर देना है आपने। इन द रिपब्लिक प्लेटो सेज दैट आर्ट इमिटेट्स ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, ठीक है, उनको इमिटेट करते हैं जो आर्टिस्ट लोग होते हैं। इन अदर वर्ड अ वर्क ऑफ आर्ट इज अ कॉपी ऑफ अ फॉर्म। जो आर्ट वर्क होता है वो कॉपी की भी कॉपी होती है, ठीक है। वो वही बात कि जो आर्टिस्ट हैं, जो पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, वो कोई नई चीज़ क्रिएट नहीं करते, बल्कि वो नेचुरल वर्ल्ड में से ली गई मुख्तलिफ चीज़ों को कॉपी करते हैं, इसलिए उन्होंने इनको डिसलाइक किया है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get the notification of my coming videos. इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ इमिटेशन पे होगी, कि उन्होंने आर्ट के बारे में क्या कहा, एरिस्टोटल के क्या व्यूज़ थे। एरिस्टोटल एक्चुअली प्लेटो के शागिर्द थे, उनके स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से आर्ट के बारे में थ्योरी को बयान किया है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।